हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉजिक वेन डायग्राम के बारे में है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमको कभी वेन डायग्राम दिया जाए तो उससे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो वेन डायग्राम होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका कौन सा पोर्शन क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ये एक वेन डायग्राम है, तो इस वेन डायग्राम में ये जो ऑरेंज कलर का पोर्शन है ये ना तो ए सर्कल के अंदर आता है, मतलब ये एक सर्कल करके ए सर्कल के भी बाहर है और बी सर्कल के भी बाहर है। तो इसमें ना तो ए आ रहा है ना तो बी आ रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे ए बार बी बार। ए का मतलब होता है ए ही होता है ए का मतलब, और ए बार का मतलब होता है कि ए का ना होना, मतलब ए नहीं है। तो ना ए है ना बी है, तो ए बार बी बार। जो ये स्काई ब्लू कलर का पोर्शन है ये दिखाता है ए तो है इसमें लेकिन बी नहीं है। देखिए ए का सर्कल तो है लेकिन बी का सर्कल इस पोर्शन में नहीं है, जो ये स्काई ब्लू कलर का पोर्शन है उसमें नहीं है। तो ए तो है लेकिन बी नहीं है, तो ए बी बार हो जाएगा। जो ये लाइट पर्पल है इसमें बी है लेकिन ए नहीं है, तो ये आ जाएगा ए बार बी। और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसमें ए सर्कल और बी सर्कल दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करने का मतलब है कि इसमें ए भी है और बी भी है। तो ये जो बीच वाला जो ये डार्क पर्पल का पोर्शन दिख रहा है इसे हम बोलेंगे ए बी। ए भी है और बी भी है। तो इस तरीके से हम एक वेन डायग्राम को समझते हैं कि इस तरीके से, मतलब हर पोर्शन इसका इस तरीके के एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है इस तरीके का। इसमें ये जो हाईलाइटेड पार्ट है हमसे पूछा गया है फॉर गिवन डायग्राम फाइंड मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। मतलब हमसे पूछा गया है कि जो वेन डायग्राम हमें दिया हुआ है ये कैसे एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें वो बताना है, मतलब उसकी मिनिमाइज्ड फॉर्म बतानी है। तो देखिए इसमें कौन सा सबसे पहला जो स्टेप है, जो स्टेप 1 है, वो ये है कि हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा एरिया हाईलाइटेड है। मतलब हमको पूरे वेन डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हाईलाइटेड एरिया देखना है। तो हाईलाइटेड एरिया क्या है? हाईलाइटेड एरिया ये है, ये पूरा एरिया हाईलाइटेड है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हाईलाइटेड एरिया है वो 3 पोर्शन से मिलकर के बन रहा है। 3 कौन कौन से पोर्शन है? एक पोर्शन तो ये है, ये वाला, ये 1 पहला पोर्शन है। एक पोर्शन है ये बीच वाला, सेकंड, और एक पोर्शन है ये थर्ड वाला, ये वाला। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये जो वेन डायग्राम के लिए जो फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, देखिए जो ये बाहर है ना, जो ये स्क्वायर वाला, ये वाला जो पार्ट है, ये क्योंकि हाईलाइटेड नहीं है तो इसके लिए हम कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे। सिर्फ हाईलाइटेड किए हुए एरिया को ही हम इसी का हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो देखिए जो पहला वाला जो पोर्शन है वो क्या है, उसमें ए तो है लेकिन बी का सर्कल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बार, मतलब ए तो है लेकिन बी नहीं है, प्लस बीच वाला, ये जो बीच वाला है इसमें ए भी है और बी भी है। ए और बी दोनों सर्कल की ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब ये जो एरिया है ये ए और बी दोनों से मिल करके बन रहा है, तो इसीलिए इसे हम लिखेंगे ए बी। थर्ड वाला जो पोर्शन है वो क्या है? ए नहीं है इसमें, इस वाला ये वाला जो एरिया है इसमें ए नहीं है, सिर्फ बी है। तो ए नहीं है, सिर्फ बी है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के लिए क्या करना होता है, जो कॉमन है उन्हें बाहर लेना है और बाकी चीज़ों को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए पहला और दूसरा टर्म है, इसमें ए कॉमन आ रहा है, तो ए हमने कॉमन ले लिया, तो हमें मिला बी बार प्लस बी प्लस ए बार बी। अब देखिए जो इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है ना, ए प्लस ए बार बी प्लस बी बार, ये हमेशा 1 होता है। ये 1 क्यों होता है? ये 1 इसीलिए होता है क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो या तो 0 की फॉर्म में या फिर 1 की फॉर्म में स्टोर होती है। इसके अलावा तीसरा कोई भी नंबर यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। तो जो ए है प्लस ए बार है, इसमें देखिए या तो ए 1 होगा या फिर ए 0 होगा। अब अगर ए 1 होगा तो ए का बार क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब 0, और अगर ए 0 होगा तो ए बार हो जाएगा 1। तो अगर ए 1 होगा, ए बार 0 होगा, तो ए प्लस ए बार हो जाएगा 0 प्लस 1 मतलब 1। और अगर
a 0 होगा, a बार 1 होगा, तब भी a प्लस a बार क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 ही होगा। तो हर कंडीशन में इसकी जो वैल्यू है वो 1 ही आती है, इसीलिए a प्लस a बार, b प्लस b बार, c प्लस c बार, इन चीज़ों को हमेशा 1 ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, सीधा सीधा 1 लिख देंगे हम इसे। तो आएगा क्या आंसर, a प्लस a बार b। अब क्या करेंगे, a से पहले a बार को प्लस करेंगे, a प्लस a बार, उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई a प्लस b, a प्लस b। तो अब देखिए a प्लस a बार तो 1 होता है, पहले हमने देखा, तो आंसर क्या आया इसका, a प्लस b आ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम का, जो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है इस वेन डायग्राम, जो ये जो वेन डायग्राम जो रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन है a प्लस b। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस तरह का दिया गया है, तो इसमें क्या है, इसमें ये वाला एक हाईलाइटेड है, मतलब ये दो पोर्शन से मिलकर के बन रहा है। एक पोर्शन तो ये है बाहर वाला, तो ये कैसा पोर्शन है, इसमें ना तो a का सर्कल आ रहा है ना b का सर्कल आ रहा है, तो ये हो जाएगा a बार b बार। और ये वाला कौन सा पोर्शन है, जो सेकंड वाला पोर्शन है, इसमें a आ रहा है लेकिन b नहीं आ रहा है, तो a b बार हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, a b बार प्लस a बार b बार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, b बार को कॉमन ले लेंगे, दोनों में b बार कॉमन है, तो a प्लस a बार बचेगा। a प्लस a बार क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा b बार। तो ये जो वेन डायग्राम है ये b बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नई चीज़ हमको पता चलेगी। इसमें क्या है, इसमें 3 सर्कल्स हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि 3 सर्कल्स है ना, तो तीनों को हमें मेंशन करना होता है। देखिए पहले तो ये कौन कौन से पोर्शन से मिलकर के बन रहा है। पहला पोर्शन तो ये रहा, दूसरा पोर्शन ये रहा, तीसरा पोर्शन ये रहा, और चौथा पोर्शन ये रहा। तो देखिए जो फंक्शन होगा, जो मतलब जो फाइनल जो इसका एक्सप्रेशन होगा वो होगा पहला पोर्शन। पहला पोर्शन क्या है, पहले पोर्शन में देखिए a और b की ओवरलैपिंग हो रही है, a सर्कल और b सर्कल की ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसे हम लिखेंगे a b। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर सिर्फ 2 सर्कल नहीं है, यहाँ पर 3 सर्कल हैं। तो तीनों सर्कल को हमें हर टर्म में मेंशन करना पड़ेगा। अगर पहला पोर्शन है वो a और b से मिलकर के बन रहा है, लेकिन ये भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पर तीसरा वाला जो सर्कल है उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। फर्स्ट वाले पोर्शन को बनाने के लिए पहले और दूसरे मतलब सिर्फ a और b का ही कंट्रीब्यूशन है, c का कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसीलिए इसके लिए क्या एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे हम, a है b है लेकिन c नहीं है, तो c बार प्लस सेकंड पोर्शन जो है, देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों से मिलकर के बना है, a b और c तीनों सर्कल के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है ये दूसरा वाला पार्ट, तो इसीलिए हम इसे लिखेंगे a b c प्लस। अब ये जो थर्ड वाला पोर्शन है इसमें सिर्फ a है और c है, b नहीं है, तो ये हो जाएगा a b नहीं है c प्लस ये जो फोर्थ वाला पोर्शन है वो हो जाएगा a तो नहीं है तो a बार और b और c है b c। अब इसे हमें, ये तो हमने वेन डायग्राम से निकाल लिया, अब हमें इसे मिनिमाइज़ करना होगा क्योंकि मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन निकालना है। तो मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन चीज़ें ढूंढेंगे। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो सेकंड वाली टर्म है और जो ये फोर्थ वाली टर्म है इसमें b और c कॉमन आ रहा है, तो b c हमने बाहर कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा हमारे पास a प्लस a बार जो कि फाइनली 1 ही हो जाएगा, प्लस ये दोनों टर्म बचे, इन दोनों का एज इट इज़ लिख देते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो a b c बार प्लस a b बार c। सिर्फ a कॉमन है इनमें, लेकिन a कॉमन लेंगे तो हमें कुछ खास मिलेगा नहीं इसके अंदर से। 2 चीज़ें कॉमन हो तभी हमेशा बाहर लेने से फ़ायदा होता है। तो अब उसके बाद ये बचेगा b c प्लस a b c बार प्लस a b बार c। अब देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों में b कॉमन आ रहा है, अब इनमें सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है,
तो इनमें फ़ायदा होगा हमें, इसमें फ़ायदा एक बाहर लेने से ये होगा क्योंकि इस वाले ये वाला जो टर्म है इसमें सिर्फ ये दो ही हैं, बी और सी ही हैं, तो एक अकेला मिल जाएगा हमको, एक अकेला मिल जाएगा तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए हम जो एक भी कॉमन आ रहा है वो एक भी बाहर ले लेंगे। अगर इन दोनों में 3-3 होते, अगर इसमें भी ए भी इंक्लूड होता, तब हम बाहर नहीं लेते एक चीज़ को, क्योंकि एक चीज़ को बाहर लेने से तब हम उसको फिर सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसीलिए यहाँ पर हम बी कॉमन ले लेंगे, बी बाहर ले लेंगे। अंदर बचेगा सी प्लस ए सी बार प्लस ए बी बार सी, तो ये हो जाएगा बी। और अगर हम बात करें इसकी तो सी प्लस ए इंटू सी प्लस सी बार, और फिर आएगा ए बी बार सी। अब ये जो सी प्लस सी बार होता है ना, ये होता है 1, तो यहाँ से आएगा बी इंटू सी प्लस ए बी बार सी। अब यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा बी सी प्लस ए बी बार सी। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें ये जो है सी, इन दोनों में हम सी कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में सी कॉमन लेते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि इन दोनों में ए कॉमन भी ले सकते थे, बट हम सी ले लेते हैं, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सी प्लस ए सॉरी इन दोनों में सी कॉमन आएगा, बी नहीं आएगा क्योंकि उसमें बी बाहर है, तो इन दोनों में सी आएगा, सी बाहर आएगा, तो सी बाहर ले लेते हैं। तो अंदर बचेगा बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। अब देखिए सी हम जब बाहर लेंगे तो ये बनेगा बी प्लस ए, और फिर क्या बनेगा दूसरा बनेगा बी प्लस बी बार तो 1 हो जाएगा, तो उसे मैं लिख नहीं रही हूँ, प्लस ए बी। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम शुरू करते हैं इसका बी। अब ये सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी सी प्लस ए सी फिर प्लस ए बी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अब इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बी सी फिर ए कॉमन लिखेंगे तो सी प्लस बी ही आएगा, तो ज़्यादा कुछ उसका खास फ़ायदा नहीं है। तो इसका जो ये जो वेन डायग्राम है इसके लिए मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन फाइनल हो जाएगा ए बी इसके लिए जो फाइनल हो जाएगा एक्सप्रेशन वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा इसके लिए फाइनल एक्सप्रेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।